हेलो बच्चों। क्वेश्चन में दिया गया है बॉडी ऑफ मास m फॉल्स फ्रॉम हाइट h onto a pan of spring balance. The mass of pan and spring is negligible. The force constant of spring is k. The body sticks to the pan and oscillates simple harmonically. The amplitude क्या होगा? क्लियर? तो देखो इधर एम्पलीट्यूड क्या होता है? मीन पोजीशन से किसी भी एक डायरेक्शन में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्लियर? सबसे पहले तो यहां से हम लोगों ने लिखा mg इसकी इनिशियल एनर्जी है जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग टू द पेन, इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो यहां से हमारे पास v बराबर मिलता है √2gh। अब सुनना इधर बात, तो ये इसका मीन पोजीशन नहीं होगा। मीन पोजीशन वो वाली पोजीशन होगी ये वाली कहीं पर, जहां पर mg और k डेल्टा l बैलेंस हो जाए। तो मीन पोजीशन पे हम लोगों के पास मिलेगा mg बराबर k डेल्टा l। सो डेल्टा एल इज इक्वल्स टू मिलेगा mg बाई के। चलो हम इसको थोड़ी देर के लिए y लिख लेते हैं कि मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट यहां पे हम लोग देख रहे हैं अभी, तो ये मीन पोजीशन है और जब ये ब्लॉक पेन पे आकर के स्टिक कर रहा है तो पेन पे जब स्टिक किया है तो ये मीन पोजीशन से कुछ भी y डिस्प्लेस्ड है। कितना डिस्प्लेस्ड है? y। अब सुनो इधर, हम लोगों ने वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिखा था ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? आपसे एम्पलीट्यूड पूछा है, सुनना बात को ध्यान से बेटा। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख लेते हैं बिकॉज यहाँ पे एसएचएम वाई एक्सिस के लॉन्ग हो रहा है। जहां पे वाई होता है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन एट एनी टाइम। ए होता है एम्पलीट्यूड, ओमेगा होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्लियर? तो अब सुनो इधर, जब यहाँ पे प्लैंक से ये ब्लॉक आकर के चिपका तो उस मोमेंट पे इसकी वेलोसिटी √2gh थी और ये मीन पोजीशन से y डिस्प्लेसमेंट पे थी। तो मैं इस v की जगह लिख देता हूं √2gh, ओमेगा की जगह आ जाएगा रूट ऑफ k बाई m बराबर है, क्योंकि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। और ये आपके पास आ रहा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई और y की जगह हमारे पास आ जाएगा mg बाई के का होल स्क्वायर बराबर है। इसको हमें सिंप्लीफाई करना और a की वैल्यू निकालनी, तो एक काम करते हैं हम दोनों तरफ में स्क्वायर कर देते हैं। तो यहां से आ गया 2gh इज इक्वल टू k बाई एम टाइम्स ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के स्क्वायर। चलेगा भैया? क्लियर है? अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 2gh इज इक्वल टू के ए स्क्वायर बाई एम माइनस के से के कैंसिल हो जाएगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो एम स्क्वायर से एक एम कैंसिल हो गया। दिख रहा ना बेटा नीचे वाला? तो यहां से मिलेगा आपको एम जी स्क्वायर बाई के, इसको इधर ले आइए, तो 2gh प्लस एम जी स्क्वायर बाई के इज इक्वल टू के अपॉन एम टाइम्स ए स्क्वायर। तो यहां से हम लोगों को एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। तो अब जरा ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन में आपको एम स्क्वायर जी मतलब एम जी बाई के बाहर करना है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2mgh प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर बराबर है बाई के स्क्वायर, और यहां पर भी बाई के आ जाएगा क्योंकि ये वाला ऊपर वाला के डिवाइड करोगे, इज इक्वल टू ए स्क्वायर। देखो आंसर तो आ चुका है, लेकिन अब आंसर हमको गिवन फॉर्म में अगर बनाना है, तो गिवन फॉर्म में इन्होंने क्या किया हुआ है, mg बाई के हर जगह पे हमको बाहर दिख रहा है, तो हम इसमें से mg बाई के कॉमन निकाल ले पहले। तो एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के स्क्वायर मैंने कॉमन निकाला, तो यहां से बचेगा 1 प्लस, अब ये दिख रहा है कि के स्क्वायर अगर हमने कॉमन निकाला होगा, यहां से भी अगर हम के स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो एक ऊपर के हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे mg मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा तुम्हारे पास 2kh अपॉन mg। क्लियर है ये? अब इस पर अगर हम रूट लगा दें तो mg बाई के तो बाहर हो गया रूट के, और यहां पे रूट के अंदर आपको मिलेगा 1 प्लस 2 kh अपॉन mg। तो ये अगर हम ऑप्शन चेक करें तो mg बाई के प्लस 2kh अपॉन mg, तो ये बी ऑप्शन में हम लोगों को दिख रहा है। ऑप्शन जरा ध्यान से चेक कर लीजिएगा, हाँ, तो बी वाला ऑप्शन हम लोगों को दिख रहा है करेक्ट। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या हो गया? बी। कंसेप्ट के नाम पे क्या यूज किया? पहले हम लोगों ने वेलोसिटी फाइंड कर ली इस पोजीशन पे, अब इस पोजीशन पे जो भी हमारे पास वेलोसिटी होगी वो मीन पोजीशन से y डिस्प्लेसमेंट पे होगी, फिर मीन पोजीशन से y डिस्प्लेसमेंट पे वेलोसिटी का एक्सप्रेशन यूज किया और फाइनली बेसिक कैलकुलेशन करके हम लोग एक ए
एम्पलीट्यूड निकाल लिए। क्लियर? सो इट्स करेक्ट आंसर इज बी। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।